हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप सबके भी नवरात्रि बहुत अच्छे से चल रहे हो। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, मैं दोनों ही करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताना आपके नवरात्रि कैसे चल रहे हैं। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो बॉडी है ना, अगर एक बार आपने इन चीज़ों को समझ लिया, एक बार अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी नहीं। जो प्रॉब्लम्स या जो मिस्टेक्स हमें हो रही हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड हो, हमारे हेयर से रिलेटेड हो, हमारी स्किन से रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं, अगर एक बार लॉजिकल चीज़ों को समझ लिया ना एक बार, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, वो स्किन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो हमने ही क्रिएट की है। ठीक है, और हमारी बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। बॉडी इतनी इंटेलिजेंट होती है, कुछ चीज़ों को वो खुद ब खुद हील करती है। जैसे कभी हमें चोट लगती है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। वो स्वेलिंग एक ये नहीं होती है कि चोट लगी इसलिए स्वेलिंग हुई, जी नहीं, वो स्वेलिंग इसलिए हुई है कि बॉडी ने मैसेज दिया माइंड को कि यहाँ पे कुछ हुआ है तो इसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो वो स्वेल करके उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। जहाँ पे हमें चोट लगी है तो वो स्वेलिंग है ना, वो प्रोटेक्ट कर रही है कि उसको ज़्यादा और प्रॉब्लम ना हो जाए। सेम इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद ठीक होती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, लेकिन हम भागते हैं सिर्फ और सिर्फ जो भी केमिकल चीज़ें हैं उनकी तरफ। तो करना क्या है, बहुत सिंपल चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करूँगी। अगर एक बार आपने इस चीज़ को समझ लिया तो कभी भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी होती है ना, हमारी बॉडी के अंदर, और बाकी जो 30% है वो ठोस चीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, सेम इसी रूल को फॉलो करना है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं अगर उसमें 70% पानी है तो वो उस चीज़ को हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ले पाएगी। उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी बॉडी अच्छे से उस चीज़ को ग्रहण कर पाती है। हालांकि हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग 30% पानी का इंटेक करते हैं। वो पानी का इंटेक एज अ जूस हो सकता है, एज अ पानी हो सकता है, एज अ फ्रूट हो सकता है, किसी भी चीज़ में। और 70% हम लोग जो है ना सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे रोटी हुआ, दालें हुई, क्या बोलते हैं, ड्राई सब्जियां हुई, है ना, इन सब चीज़ों को खाते हैं। जबकि हमें करना उल्टा चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, 4 रोटी खानी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी बॉडी फिट होगी, हेल्दी होगी। सब्जी चाहे थोड़ी सी हो तो भी चलेगी, किसी भी तरह की सब्जी हो तो भी चलेगी। इसलिए देखिए, बहुत सी जब भी हम खाना खाते हैं कभी लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरीदार सब्जियां, जैसे कि घिया हुआ, तोरी हुई, है ना, पालक हुई, इनमें वैसे ही पानी का इंटेक कितना है। और जब इनको बनाते हैं, जब हम लिक्विड फॉर्म में, तो ये एक जूस के जैसे हमारी बॉडी इनको लेती है। तो ये कहीं ना कहीं हम ही मिस्टेक कर रहे हैं कि हम चीज़ों को अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं। उसके जो रिजल्ट्स, जो बेनिफिट हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। हम ड्राई सब्जियों को फ्राई करते हैं, फ्राई करके उसके अंदर नेचुरल जो उसका पानी होता है वो हम ड्राई कर देते हैं। बचा क्या, आप खुद सोचिए। तो ये गलतियां हमने नहीं करनी है। जबकि हम उसमें पानी डाल देना तो वो जूस जो है, जो पानी की जो सब्जी में जो भी उसके अंदर थे, जो सब्जी के जो गुण थे, वो हम अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं जब हम इसको अच्छे से बॉईल करके या पानी डाल के। एक बॉयल चीज़ जब भी खाई जाती है ना, वो बहुत हेल्दी होती है। वही हम इन चीज़ों को मार देते हैं बिल्कुल। इनको पहले फ्राई करते हैं, फिर इनको ड्राई भूनते हैं और फिर इसको खाते हैं। तो पानी का इंटेक तो वैसे ही नहीं, और खाने के बीच में पानी वैसे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो अग्नि हमारे अंदर बनती है खाना खाते टाइम, वो शांत हो जाती है और फिर वो जो खाना है ना, वो हमारी बॉडी में पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। ऐसे ही नहीं, किसी ने भी कुछ बोल दिया उस चीज़ को फॉलो हम कर लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। पहले चीज़ों को अच्छे से समझो, उसके बाद वो चीज़ क्यों नहीं करनी है, लॉजिक है उसके पीछे। ऐसे ही नहीं बोल दिया जाता है कोई भी चीज़। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, अगर आप रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, तो प्लीज़ आप 2 रोटी कर सकते हैं। जो उसके साथ ले रहे, जैसे सैलेड हुआ, है ना, कुकुम्बर हुआ, कुकुम्बर में क्या होता है, कुकुम्बर में लोड्स ऑफ वाटर होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो वो आप ले सकते हैं। और जितनी भी जूसी सैलेड हैं, जो भी हैं, उनमें हर तरह के प्रोटीन, विटामिन जो कि हम बाहर से लेने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी होगी, हील होगी, कहीं ना कहीं जाके वो मेडिसिन हमारे लीवर को जाके डैमेज करती हैं, जो कि हमें बाद में पता लगता है। इसलिए बेटर है, जब हम चीज़ों को नेचुरल तरीके से ठीक कर रहे हैं ना, तो अच्छे से करिए, चीज़ों को लॉजिक तरीके से समझ के फिर ठीक करिए। ठीक है, तो क्या करना है समझ आ गया होगा, आई होप आपको। इसके साथ साथ दही हुआ, लस्सी हुआ, बहुत से लोग होते हैं कि चाय के साथ ही रोटी खा लेते हैं। तो पहली बात तो वो चाय वैसे ही ड्राइनेस करती है हमारी बॉडी में जाके, फिर उसके साथ इवन मैं भी खाती थी,
इवन कभी कभार हुआ मन कर रहा है, सपोज करिए आप कहीं बाहर हैं, कुछ आपको नहीं मिल रहा है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन उसको रूटीन बनाना कि डेली मैंने तो चाय के साथ रोटी खानी, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तो पहले चाय ड्राइनेस करती है, ऊपर से आपने जो अनाज खाया है वो भी ड्राई था, तो बताइए आपकी बॉडी उसको कैसे पचाएगी। वो जब उसको पचाएगी तो उसको कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। और आप तो फिर 2 से 3 घंटे बाद लगते हो कि कुछ खा लें, हमें भूख लगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो खाना जो है ना वो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है। इसलिए जब भी आप खाना खाते हैं तो जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसको थोड़ा सा चेक करें कि इसमें कितने जो पानी का इंटेक है, जूस का इंटेक है, वो कितना है भी या नहीं भी है, या हम सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए खाना खा रहे हैं। इवन नवरात्रि हैं, देखिए जो लोग नवरात्रि कर रहे हैं, मतलब हर किसी का तरीका होता है अलग अलग करने का। बहुत से लोग बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ इन द सेंस कुट्टू का आटा और पता नहीं कौन कौन से आटे की रोटियां या फिर पूरियां। तो ये सब चीज़ें जब आप खा रहे हो ना, तो आप समझिए आप अपनी बॉडी को, एक तो श्रद्धा होती है जो हम किसी भी भगवान में जिसमें भी आप रखते हो, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पे नवरात्रों की बात कर रही हूँ, श्रद्धा तो होती है, साथ ही साथ जब हम फास्टिंग करते हैं, जैसे मैं 9 डेज फास्टिंग हूँ, तो इसमें हमारी बॉडी, जिसको हम कोशिश करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं किस तरह से बॉडी को डिटॉक्स किया जाए, नेचुरल तरीके से डिटॉक्स हो, क्योंकि हम अन्न खा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीज़ ले रहे हैं, उसके साथ साथ हम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स। तो 9 डेज सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स जब हम लेंगे तो हमारी बॉडी वैसे ही नेचुरल तरीके से अंदर से डिटॉक्स होगी। जो भी वेजिटेबल का जूस है वो हम ले सकते हैं, हम कोकोनट वाटर पी सकते हैं, हम और जिस भी तरह के जूस आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स आप मॉर्निंग में, जैसे आफ्टरनून में खाइए, नाइट में भी फ्रूट खाइए, तो आप देखोगे आपकी बॉडी किस तरह से काम करती है। बहुत अच्छा लाइट वेट आपको फील होगा। जो लोग सोचते हैं ना कि वीकनेस फील होती है, वीकनेस देखिए कभी भी फील नहीं होती। और प्लीज़ जो लोग, होता है ऐसा, घर में मुझे भी मना किया जाता था कि 9 दिन के फास्ट नहीं करने हैं, ऑलरेडी इतने वीक हो और वीक हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बॉडी हमारी डिटॉक्स होती है, हम वीक नहीं होते हैं, वीक कभी फील ही नहीं होगा। हो सकता है किसी किसी को जिनको हैबिट नहीं होती है, उन जो लोग फास्टिंग नहीं करते हैं ज़्यादा, तो उन लोगों को हो सकता है कि 1 या 2 दिन ऐसा लगे, क्योंकि उनको माइंड सेट है उनका कि इस टाइम पे हमने खाना खाना है, अब हमने चाय पीनी है, अब हमने ये करना है, तो वो माइंड सेट होता है। तो माइंड बार बार मैसेज देता है, अरे खाली बैठे हैं, क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। कुछ लोगों की आदत होती है दिन भर चलता रहता है मुंह। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, जो हमारी हैबिट्स ऐसी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें क्रिएट करती है। और हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है उसको ना तो आराम मिलता है, ना वो उस खाने को पचा पाता है, फिर वो हमें पिगमेंटेशन, पिंपल और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हमारी स्किन पे हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप भी अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो भी चीज़ करते हैं लॉजिक जाने उसके पीछे का कि क्यों करनी है, इसके करने से क्या होगा, और क्यों ऐसा बोला गया है कि ऐसा ही करिए। आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना है, क्यों करना है पानी का इंटेक? क्यों नहीं बोला जाता कि आपको 4 नहीं, आपको 10 रोटियां खानी है, 5 रोटियां खानी है? कोई नहीं बोलता ऐसा। तो इनकी चीज़ों के पीछे लॉजिक है, क्योंकि बॉडी इन चीज़ों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। एनी हाउ, ड्राई आटा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जब हम उसको आटा बनाएंगे तो पानी हमें चाहिएगा। तो सेम इसी तरह से है, जो रोटी अगर हम इस तरह से खाते हैं ना ड्राई, तो हमारी बॉडी में वो पड़ी रहती है, वो सड़ती रहती है, और फिर हमारी जो बॉडी में ब्लड बनता है वो गंदा बनता है, मतलब प्योर ब्लड नहीं बनता है, और फिर वो फ्लो करेगा बॉडी में, और फिर उसमें जो है ना हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे हमें देखने को मिलता है, कभी चक्कर आते हैं हमें, कभी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है। तो प्लीज़ अगर आप नेचुरल तरीके से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये मत सोचिए कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कम से कम 6 महीने आप मान के चलिए, आपको डिफरेंस, आपको विजिबल रिजल्ट 6 महीने में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप उम्मीद मत करिए, हो सकता है किसी को 6 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, किसी को 6 महीने में 30% रिजल्ट मिले, किसी को 50% मिले, किसी को 100% मिले, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मायने रखती है वो आपकी थॉट भी मायने रखती है। बट इन चीज़ों को हमने निकाल ही दिया है कि थॉट क्या होती है, वाइब्स क्या होती हैं, इन चीज़ों को तो हमने निकाल ही दिया। हालांकि ये भी मैटर करती है। जो लोग बोलते हैं ना मुझे 2 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ उनकी थॉट्स, उनकी वाइब्स, उनका दिन भर की दिनचर्या, वो कैसा सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें मिलकर काम करती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ चावल आप लगा लो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आप अनाज छोड़ दो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। जी नहीं, आप दिन भर सोच रहे हो मेरी स्किन अच्छी क्यों नहीं हो रही है, मैं कैसे बाहर जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं। मैं कह रही हूँ गायब
गायब कर दो माइंड से कि आपकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है। बिंदास होकर चीज़ें करिए और फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगेन से आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।